काम तो कर रहे हैं हर कोई, प्रोडक्टिव हो नहीं हो हर कोई बिजी है। वरी चिंताएं बहुत है, वीक हाँ उसके कारण रोता रहता है। तो ये डब्ल्यू की दुनिया है। तब आपने एक बार नहीं सोचा कि मेरा कुछ पुत्र धर्म भी है तो मेरे माँ बाप कैसे रिएक्ट? मैंने अपना सारा सांसारिक जीवन, संबंध नहीं बोलेंगे, सांसारिक जीवन जो घर गृहस्थी नॉर्मली लोग जो सोशल लाइफ बोलते हैं ना, सोशलाइजिंग सोशल लाइफ, इन सब से हमने जो है एक तरीके से उसका अंत कर दिया। लेकिन एक दिन घर में जो है मैंने भगवत गीता देखी, और भगवत गीता जो श्रील प्रभुपाद जी की इस्कॉन की भगवत गीता यथारूप जो अंग्रेजी में थी एज इट इज, तो उस पुस्तक को मैंने जो है रात को कवर टू कवर पढ़ लिया। भगवा रंगी क्यों पहनना पड़ता है हाँ, खुद में, इसकी क्या सिग्निफिकेंस? लोगों ने क्या देखा, मैंने लोगों को देखा नहीं। पैसे को लेना देना नहीं है, ना कोई काम करना है ना कुछ, तो ये इंडिया कनाडा के चक्कर कैसे लगते हैं? मेंटल फैटिग, स्ट्रेस, बर्नआउट, ये सब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि हम जीते हैं डब्ल्यू की दुनिया। जो आजकल का यूथ है ये भी तो एक तरह का खुद की दिमाग में सन्यासी है, इसने भी त्याग दिया है। इनको माँ बाप से, बहन भाई से, दीन दुनिया से, पढ़ाई से, स्कूल से कुछ लेना देना नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੌਂਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮਦਾਸ प्रभु। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सनातन प्रभु, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब लाइव टीवी पे। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, वो भी ब्यूटीफुल नेचर में। आज हम बैठ के बात कर रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा ठंडी भी आपको लग रही होगी, बट ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है, तो हम होप करते हैं कि ऑडियंस भी इस एडवेंचरस टॉक को कुछ सीख पाएंगे उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रभु जी आप कितनी देर से बेसिकली आप एज ए मॉन्क प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस, मॉन्कहुड में मेरे 13 वर्ष हो चुके हैं। ये मेरा 14वां वर्ष चल रहा है। 14 ईयर 14 ईयर। 14 ईयर चल रहा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी प्रभु? शुरुआत हुई थी मेरे 10वीं कक्षा से। 10वीं कक्षा में जो है मैं बहुत ही उत्तम कोटि का छात्र था पढ़ने लिखने में, लेकिन मेरी जो लिखावट थी, राइटिंग स्किल्स, वो काफ़ी वीक थी क्योंकि मेरे पास रीडिंग हैबिट नहीं था, और रीडिंग हैबिट नहीं था इसलिए राइटिंग वीक था। तो मेरे टीचर्स ने बोला कि आप कुछ पढ़िए, लेकिन क्या पढूँ? जो भी बुक लेता था, न्यूज़पेपर लेता था, सो जाता था। लेकिन एक दिन घर में जो है मैंने भगवत गीता देखी, और भगवत गीता जो श्रील प्रभुपाद जी की इस्कॉन की भगवत गीता यथारूप जो अंग्रेजी में थी एज इट इज, तो उस पुस्तक को मैंने जो है रात को कवर टू कवर पढ़ लिया। एक ही रात में? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो दैट वाज़ लाइक द अवेकनिंग। और जैसे ही मैंने वो मैसेज पढ़ा, मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस प्रारंभ किए, और मेरे गाइडेंस के तौर पे ऑलरेडी इस्कॉन से जुड़े हुए मेरे मौसी थी। और फिर उसके बाद मुझे सही में लगा कि दिस मैसेज शुड गो टू द एंटायर वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया ने ये मैसेज जानना चाहिए। वो फीलिंग मुझे एक 15 साल के बच्चे को वो जो है डाउन हुई थी। उसके बाद जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तब मैंने अपने टीचर मेंटर से हम मिले प्रत्यक्ष रूप में। फिर उनसे गाइडेंस लेकर के फिर आगे जर्नी बढ़ी है। यस। तो जब आपने पहले भगवत गीता पढ़ी और आपको लगा कि ये ज्ञान आगे जाना चाहिए, बिल्कुल। पर उसमें मॉन्क बनने का इरादा कैसे जागा आपका? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवत गीता का प्रचार करते हैं लेकिन वो मैरिड है, और आप यस, तो जैसे आपने पहले बताया कि आप मॉन्कहुड में पिछले 13-14 वर्ष से हो, यस, तो लेकिन ये आपके मन में कैसे आया भगवत गीता पढ़ने के बाद कि मुझे मॉन्क बनना है? यस। तो हमने बस गीता का जैसे उपदेश पढ़ा, उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ी। ये अध्यात्म बहुत सालों के लिए किया। यस, 21 साल से मैं अध्यात्म में हूँ। तो एक तीव्र इच्छा थी कि मैं बहुत ही तीव्र रूप से भक्ति करूँ, और इसका बहुत सुंदर रूप से विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, या फिर सोसाइटी के कोई भी मेंबर हो, इनको जाकर के हम इस संदेश उपदेश का प्रचार करें। तो हमने सोचा अगर मैं गृहस्थी लेता हूँ खुद, तो मेरे 8 घंटा जॉब में जाएँगे। यस, 8 घंटा तो शरीर वैसे भी ले लेता है। उसके बाद फैमिली टाइम को टाइम देना पड़ेगा, मेरे साधना को टाइम देना पड़ेगा, और प्रीचिंग कितना ही कर पाऊँगा। तो लेकिन अगर मैं इस प्रकार के एक मंकहुड, यानी कि ब्रह्मचर्य, एक मोनास्टिक लाइफ जो बोलते हैं, उसको स्वीकारता हूँ, तो फिर मेरे पास 8 घंटे शरीर के वैसे भी जाने हैं,
8 घंटे मैं जो हूँ वो अपनी साधना कर सकता हूँ निष्ठापूर्वक, और बाकी के 8 घंटे जो है प्रचार प्रसार में लग सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने 24 घंटे बिताना चाहता था, 8 3 24। तो मतलब आपने शादी ना करने का फैसला करा। यस। तो फिर उसमें तो प्रचार सुनना पड़ना था ना आपको प्रभु, शादीशुदा इंसान तो सुनता ही है। चलो आप मैं मुझे आपके जैसे गृहस्थ मिल जाते हैं, उनके अनुभव से सुनता भी हूँ मैं। बहुत भाग्यशाली हो आप कि आपने ब्रह्मचर्य को ही कंटिन्यू रखा। अब आप प्रचार एक्चुअली कर रहे हो। चलो जो सब। अनुभव मिलते देते हैं। सुन के अनुभव मिलते रहते और हैं। प्रभु, तो जब आपने पहले ये साधना शुरू करी, यस। तो उसके बाद मॉन्कहुड में आप आए, पहले करते रहे, या आपने स्टार्टिंग ही ऐसे पहले दिन से ठान लिया कि बस डन नहीं नहीं, शुरुआत मैं में तो मैं ये। तो विद्यार्थी था, और फिर उसके बाद 11th 12th में मैंने गीता की रीडिंग जो है वो जारी रखी, नाम जप जारी रखा, जो भी सिद्धांत है सब पालन करता था। लेकिन जब मैंने अपने मेंटर जो कि इसी भगवत में थे, वो आईआईटी से इनफैक्ट, कि जब मैंने उनसे आई मेट सच अ पर्सन कि मुझे लगा फिर ऐसी लाइफ भी प्रैक्टिकल हो सकती है हमारे जैसे लोग के लिए। आज ऐसी एक फैसिलिटी है जहाँ पे हम शरीर, फिर साधना और प्रचार, इन तीनों को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस दे करके आगे बढ़ा सकते हैं। ये फैसिलिटी जब दिखी, ये प्रेरणा जब मिली, तब जा करके मैं सॉ दिस फैसिलिटी अवेलेबल, तब प्रेरित हुआ मैं। और वो एक तरीके की प्रेरणा जो है, वो मैं नहीं बोलूंगा कि इट वाज 100% कमिटमेंट, वो था वो बीज, लेकिन बीज ही अंकुरित होके फिर आगे चल के बड़ा वृक्ष होता है, फर्स्ट वृक्ष स्टेप के तो फल ले होते लिया हैं। ना। यस यस। उसके बाद धीरे धीरे एज आई केप्ट प्रोसीडिंग इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता रहा, तो ये श्रद्धा मेरी और बढ़ने बढ़ने लग गई है। एग्जैक्टली। तो प्रभु, ये भगवा रंग ही क्यों पहनना पड़ता है हाँ। मॉन्कहुड में, इसकी क्या सिग्निफिकेंस? यह यह तो भगवा का जैसे सिग्निफिकेंस आपने पूछा, इसका महत्वपूर्ण है, ये त्याग का सिग्निफिकेंस है। एक तरीके से ये भगवा क्या है, भगवा यानी कि अग्नि। अग्नि जो है इस रंग की होती है। तो एक तरीके से व्यक्ति अग्नि कब धारण कर लेता है, कब धारण करता है जब वो व्यक्ति का जाना शरीर? होता है बिल्कुल। संसार से। यह संसार में अंत्येष्टि क्रिया होती है, तब उसको अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो उसी प्रकार से हमने जो है अपना सारा सांसारिक सांसारिक जीवन, संबंधी बोलेंगे, सांसारिक जीवन, जो घर गृहस्थी, नॉर्मली लोग जो सोशल लाइफ बोलते हैं ना, सोशलाइजिंग, जी। सोशल लाइफ, इन सब से हमने जो है एक तरीके से उसका अंत कर दिया है। नाता तोड़ लिया सबसे। सबसे नाता नाता नहीं, देखिए आपको पता लगना चाहिए कि जो भोग वृत्ति है, सांसारिक भोग वृत्ति है, उसको तो हमने मैं अंतिम वही संस्कार समझना किया। चाहता हूँ ना प्रभु, कि एक होता है त्याग कर दिया, हाँ। तो क्या रिश्ते भी त्याग दिए, जिंदगी के सारे सुख त्याग दिए, मतलब क्या सही परिभाषा त्याग की बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। त्याग की सही परिभाषा है जब व्यक्ति अपनी भोग वृत्ति त्याग करके संपूर्ण रूप से सेवा वृत्ति में जीता। जहां तक आपने संबंधों की बात की, मेरे माता पिता ने कुछ दिनों तक विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम किस प्रकार के इस पथ को चल रहे, तो वो भी आदर्श गृहस्थ बन गए। आज वो भी जो है माला जपते हैं, प्रचार करते हैं गीता भागवतम का, मेरे दोनों माता पिता। ये मेरा अगला सवाल था प्रभु, कि जब आपने ये एक और पॉइंट मुझे ऐड करना था, जी जी। आपने जो पूछा था कि ये वास्तविक रूप में एंजॉयमेंट सब छोड़ना होता है। मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ, ये मेरा अनुभव है, मैंने दोनों देखी है, भौतिक जीवन भी देखा है और आध्यात्मिक जीवन भी देखा है। हम दावे के साथ कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रह्मचारी बनो, आध्यात्मिक जीवन स्वीकारेगा, भले वो घर गृहस्थी में हो, ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। मतलब त्याग अंदर से करना है। त्याग अंदर से करना है, और बाहरी रूप से भी जो चीजें अनावश्यक है उसको भी हम त्याग करते हैं। त्याग। हाँ बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन था कि जब आपने आप बहुत यंग थे तब, राइट, जब आपने ये डिसीजन लिया था कि यस आपको मॉन्क की लाइफ यस जीनी है, यस प्रचार यस। करना है, तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? मैंने डिसाइड किया था तो बता नहीं था, लेकिन ज्वाइन करने के बाद बताया। आई ज्वाइन व्हेन आई वाज 22 एंड हाफ। तो आपने हाइड करा पहले? डिजायर जो है वो व्यक्त नहीं किया, क्योंकि मैं खुद रह करके देखना चाहता था। तो मैंने मंगखुड में 6 महीने निकाले पहले, एक 6 महीना रुक के ट्रायल की। ट्रायल किया। उसके उपरांत जब मैं कन्विंस था 100%, लेकिन मुझे वो कन्विक्शन 108 पे लाना था। तो आपको नहीं लगता कि पहले आपने ये हाइड करके कि अपना एज ए पुत्र आपने कोई अपराध किया है, कि माँ बाप की आज्ञा नहीं ली? बताने के बाद अगर मैं खुद यहाँ से निकलता तो मैं अपने आप को फेस नहीं कर पाता। हम्म, तो इसलिए मैं खुद 108% श्योर होना चाहता था। जैसे मैं श्योर हो गया, मैंने बता दिया। बता दें। हाँ बिल्कुल। तब आपने एक बार नहीं सोचा कि भी मेरा कुछ पुत्र धर्म भी है, तो मेरे माँ बाप कैसे रिएक्ट? मैंने कार्य किया अपने, आई वर्क
मैंने जो है रेनेसां बोरिंग मशीन्स, उसके बाद टाटा मोटर्स में कार्य किया, धन एकत्रित किया। हमारे कर्तव्य अनुसार उसमें जो भी लक्ष्मी था वो हमने दे दिया, कर्तव्य पूर्ण घर किया। वालों को दे दिया। हाँ, घर वालों को दिया, मंदिर को भी दिया, और उसके उपरांत माता-पिता के आशीर्वाद लेके हम जा रहे हैं। तो यस, चलो ये बढ़िया बात है कि जो आपने अपनी तरफ से तो कर्तव्य यस, पूरा करा, बिल्कुल, और दुनिया की तरफ से प्रभु, जैसे आप पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे, यस, ठीक है, अब एनआईटी से पढ़े थे, इफ नेशनल आई एम इंस्टीट्यूट ऑफ नॉट रॉन्ग, टेक्नोलॉजी, राइट? यस, तो यस, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, यस। काफी नाम है, तो इतना सारा पढ़ के करके तो आपका जब तब सर्कल था, सोसाइटी ने पुशबैक नहीं दिया? कैसे एक्सेप्ट करा कि कल तक देखिए, ये बंदा इंजीनियर था, कि शर्ट पैंट टाई वाला मैनेजर, आज ये सीधा मॉन्क हुड में, धोती कुर्ते में, तो वो कैसे देखा लोगों ने? मैं लोगों ने क्या देखा, मैंने लोगों को देखा नहीं। देखिए, एक सबसे लोगों ने इम्पोर्टेंट, क्या देखा? लोगों ने क्या मैंने लोगों देखा, को देखा नहीं। ना आई क्या डिडंट बात सी, है, आई डोंट क्या नो। बात जी। आई वाज़ वेरी क्लियर, अगर आप लोगों को देखने जाओगे, लोग तो कुछ तो कहेंगे। हमेशा वो रहता है, आप कुछ भी अच्छा करो, बुरा करो, लोग बात करने वाले हैं। तो अगर व्यक्ति ने पूरी तरीके से ठान लिया है, निश्चित कर लिया, सुनिश्चित कर लिया, कुछ अच्छा करना है, दुनिया के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए, सबके कल्याण के लिए, तो राह पे आगे बढ़ना चाहिए। बस तो आस-पास मैंने कुछ संकल्प पे देखा नहीं। डोलना नहीं। ना, ना, बिल्कुल नहीं। पर एक बात मेरे दिमाग में आती, जब भी मैं देखता हूँ, जब हम बच्चे थे तो हमारे सामने भगवादारी आते थे बाबा जी, उनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, सभी को नहीं कह रहा, कुछ थे जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कलर तो त्याग का डाल रखा था, बट वो फिर भी संसारिक भोग में बहुत ज्यादा इंक्लूडेड थे। हुँ, हुँ। लोगों का मार्गदर्शन वैसे तरीके से ना करना, या अपनी लालच प्रवृत्ति को पालन करना। तो हम लोग जब ये देखते थे, छोटे बच्चे थे, हमने देखना बाबा आ रहे हैं, इनके पास नहीं जाना, दूर रहना है। दूर रहे। तो जब मैंने आपको देखा पहली बार, तो मैंने अपनी जिंदगी में पढ़े लिखे बाबा को देखा। ओके। सॉरी, मैं बाबा वर्ड यूज कर रहा हूँ, नहीं, बाबा इज़ अ ग्रेट वर्ड। ठीक है। तो हमने पढ़े लिखे बाबा को देखा यस, कि भाई इनकी बात में कोई तर्क है, कोई तथ्य है, और आप साइंटिफिकली भी उस चीज को रिलेट करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे था कि चलो 5 मिनट आपसे अगर हमारा सौभाग्य हो बात करने का तो कर लें, मार्गदर्शन आपसे ले लें। और अब हमारे लिसनर्स के लिए ये बताइए, जो आजकल का यूथ है, हुँ, हुँ। ये भी तो एक तरह का खुद की दिमाग में सन्यासी है, इसने भी त्याग दिया है। इनको माँ बाप से, बहन भाई से, दीन दुनिया से, पढ़ाई से, स्कूल से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। अब उनके पास भी जस्टिफिकेशन होगी कि भाई हमने किस बेस पे ये करा है। पर इसका रिजल्ट जब हम देखते हैं एक सर्टेन एज के बाद, तो वो लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज या डिप्रेशन, या बच्चे डिसीजन मेकिंग उतना स्ट्रांग नहीं रहा जो पहले होता था। तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहते हो, कैसे आप इनको गाइड करना चाहते बिल्कुल, बिल्कुल। पहली बात तो है, ये सब अनासक्त नहीं भटके हुए हैं। देखो, एक सन्यासी, ब्रह्मचारी जो परिपक्व हो चुका है, वो परिपक्व फल है। जब फल पक जाता है, तो वृक्ष से अलग होकर के फिर वो मिठास किसी और के सेवा में लगता है। ये परिपक्वता है। लेकिन जो अपरिपक्व फल है, उसको तोड़ना तो मुश्किल होता है, आसक्त तो रहता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे, ये पत्ता अगर वृक्ष से कट जाता है, तो पत्ता एकदम सूख जाता है, क्योंकि उसको बिल्कुल कोई पोषण नहीं मिलता, doesn't get any nourishment। तो आजकल के यूथ को या फिर किसी भी व्यक्ति को यही उपदेश देना चाहते हैं, हम नहीं दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं, हम लोग केवल उसको वापस रिपीट कर रहे हैं। मेंटल फैटीग, स्ट्रेस, बर्नआउट, ये सब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हम जीते हैं WWW की दुनिया में। WWW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब नहीं, वर्क, वरी एंड वीक। ये दुनिया में हम जीते हैं। काम तो कर रहे हैं हर कोई, प्रोडक्टिव हो नहीं हो, हर कोई बिजी है। वरी, चिंताएं बहुत है। वीक, हाँ, उसके कारण रोता रहता है। तो ये WWW की दुनिया है, वर्क, वरी, वीक। लेकिन ये वरी और वीक क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम एक सबसे महत्वपूर्ण W जो है भूल चुके हैं, वो है वर्शिप। यस, ये वर्शिप को भूल गया आज का समाज, इसलिए सभी लोगों को कष्ट हो रहा है। अगर हम ये W वर्शिप लेके आते हैं हमारी लाइफ में, तो देयर विल ओनली बी वर्क एंड वर्शिप। ये वरी और वीक, ये दोनों चीजें लाइफ से दूर निकल जाए। हैं? हमने तो 3 ही डब्ल्यू सुने कनाडा के, वर्क, वेदर, वाइफ, कभी भी बदल सकते हैं।
ये आपने हमें वर्शिप वाला डब्ल्यू भी समझा दिया। चलो इससे ये डब्ल्यू फोकस कीजिए, ये कभी बदलेगा ये नहीं। बदलेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं। और प्रभु आपने कहा वर्शिप करते हैं तो इन चीजों से दूर रहते हैं, तो क्या एक मॉन्क को स्ट्रेस होता है? क्या एक मॉन्क को स्ट्रेस होता है? यस, क्यों नहीं। मॉन्क को स्ट्रेस होता है, या फिर किसी को भी स्ट्रेस होता है, जब वो जीवन के सिद्धांतों का ठीक से पालन नहीं करते। यस, स्ट्रेस मतलब क्या? अनइजीनेस। और अनइजीनेस कब आता है? अनइजीनेस तब आता है जब हम नेचुरल वे, जो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, उससे कुछ हट रहे हैं, तो देयर विल बी अनइजीनेस। जैसे कोई व्यक्ति पूरा रात भर सोया नहीं, क्या होगा? सुबह परेशान होगी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि निसर्ग अनुसार इस शरीर को रात को निद्रा की आवश्यकता है, लेकिन उसने कुछ हटके ट्राई किया, नहीं सोऊंगा, तो अगले दिन भोगना पड़ेगा। सिमिलरली, जब हम सिद्धांत से भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, टेढ़ा रास्ता ले लेते हैं, तो ये अवश्य होगा, स्ट्रेस होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। लेकिन मंक्स क्या करते हैं? मंक्स आत्मनिरीक्षण करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, मुझे स्ट्रेस हुआ, व्हाई डिड इट हैपन? ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो मैंने फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है? सिद्धांत कहाँ चूक गया मैं? उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने गुरुजनों से विचार विमर्श करते हैं। जैसे अर्जुन को भी स्ट्रेस हुआ, अर्जुन ने भी वांग ट्रेनिंग ली थी अपने ब्रह्मचर्य अवस्था में, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, क्या गड़बड़ हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और तुरंत उसको रेक्टिफाई करके आधे घंटे में वो ठीक थे। उसी तरीके से हम भी गुरु से विचार विमर्श करते हैं, खुद खुद भी तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं, और इस तरीके से कम बैक टू ट्रैक। लेकिन बहुत बार प्रॉब्लम लोगों की होती है कि उनको फिलॉसफी नहीं पता, शास्त्र नहीं पता, जिसके कारण बहुत कष्ट होता है उन्हें। यस, इफ डोंट नो फिलॉसफी, क्या करें, कहाँ जाना है वो भी नहीं पता। तो फिलॉसफी नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है अपने पास, तो फिर स्ट्रेस के साथ लोग जो है जीते हैं। बहुत कुछ सारी चीजें ट्राई करती है, ड्रिंकिंग ट्राई करते हैं, क्लबिंग ट्राई करते हैं, ये यू नो अदर वैराइटीज ऑफ जितने भी मौज है, मस्ती है, मूवी, ये सब ट्राई करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू नॉट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। अगर आप मछली को तालाब से बाहर निकालोगे, उसको जो भी बीड़ी, सिगरेट, मूवी, तंबाकू, दारू, जो भी है आप दो, वो मछली संतुष्ट नहीं रहेगी जब तक आप मछली को फिर से तालाब के अंदर नहीं डाल, क्योंकि वो उसकी जगह है। तो ये तो प्रभु वो भोग करने वाले शराबी भी बोल देंगे, जब तक आप मुझे बोतल नहीं दोगे मेरे मन को शांति नहीं आएगी। लेकिन फिर क्या गारंटी है उसको, वो बोतल पीने के बाद वो शांत हो जाए? उल्टा, बोतल पीने के बाद तो वो पूरा ही इज नेवर हिमसेल्फ। वो कहाँ पाता है? गटर में पाता है उसको। तो पर वो शांति से वो भोग रहा होता है ना, वो सपन में तो वो कहीं और होता है, कहाँ उसको शांति है? गटर में न्यूसेंस। स्वर्ग लोक दिख रहा है प्रभु। सच पर्सन इज न्यूसेंस। गाड़ी नहीं वो चलाता है, मैं डिफेंड नहीं कितने कर लोगों को रहा, उड़ा रहा है वो? मैं डिफेंड नहीं कर रहा उनको, मैं तो ये कह रहा हूँ मैं कि तो अपने प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, रिजल्ट क्या होता भोग है। वृत्ति अपने अपने दिमाग की बात कर रहे हैं ना, कि हाँ, मतलब सही वो बात है, नो भोग कर रहा है, उसको शांति नहीं मिलती। शांति नहीं है। हाँ, शांति उसी व्यक्ति को है जो प्रिंसिपल से अलाइन करता है, सिद्धांतों से अलाइन करता है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावनः न च भावनया शांत अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है सिद्धांतों में, सही सिद्धांत में, ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी। ये भी सही है। Yes, तो आपको कभी ये ऐसा, भी सही है, नहीं यही सही है। यही सही है, चलो ये भी मान लेते हैं प्रभु। अब ये बताइए कि आपको कभी जीवन की ऐसी परिस्थिति में कभी लगा कि मैं मौक क्यों बना? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ हूँ। श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं, भगवान जिन्होंने स्वयं मार्ग जो है प्रशस्त किया है, सबके प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं कि ये डिसीजन मेरा गलत था। नो, आई थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन आई मेड। आज की दुनिया तो प्रभु पैसे के बिना चलती नहीं है, तो इस मौक का गुजारा कैसे होता है? वहां का गुजारा वैसे होता है। अरे देखो, साधारण एक, मैं मुझे कैनेडा का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया में अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है, तो गवर्नमेंट जब तक उसका देहांत नहीं, उसके पत्नी का भी देहांत नहीं होता, तो दोनों को मेंटेन करते हैं। हाँ कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर एक देश की गवर्नमेंट इतनी जिम्मेदारी उठा सकती है, तो क्या भगवान उनका मेंटेनेंस नहीं कर सकते, जिन्होंने पूरा जीवन उनको दिया? ऐसा एक भी दिन नहीं गया जहाँ पे हम भूखे सोए हैं। मतलब भगवान अपने आप रास्ता निकाल देते अरे क्या बताऊं आपको, मिरेकल्स हैपन, हैं। प्रभु मिरेकल्स। देखने में तो लोगों के हिसाब में ये आता होगा ना कि बंदा सन्यासी, ठीक है, त्याग करते जाए, पैसे को लेना देना नहीं है, ना कोई काम करना है ना कुछ,
तो ये इंडिया कनाडा के चक्कर कैसे लगते हैं? ये तो हर बंदा सोचेगा ना प्रभु। बिल्कुल, जहाँ सेवा की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हमें बुला लिया जाता है और सारे प्रबंध किए जाते हैं। हमें कोई चिंता नहीं करने की आवश्यकता। ओके, ठीक है। मतलब आपको कुछ हमारी नहीं चिंता करना एक है। ही है कि सेवा अच्छे से करनी है, सबको प्रसन्न रखना है, सबको भगवान के सिद्धांत पढ़ाने हैं, बस हो गया। तो मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा, कोई 3 ऐसी हैबिट जो हर एक बंदे को जो इस मार्ग पे नया है, अध्यात्म पे, भक्ति पे, कौन सी 3 चीजें आप बोलोगे कि उसको करनी चाहिए? बिल्कुल। पहली बात तो भक्ति जो है, ये परंपरागत मिलती है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप। और जो प्रामाणिक परंपरा मैंने देखी है, मैंने अनुभव की है, वही परंपरा मैं सबको बताना चाहता हूँ। ऐसे अन्य परंपराएं भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आप सबको एक उपदेश देना चाहता हूँ कि निकटतम आपके इस्कॉन मंदिर में जाके ए, मैं 4 चीजें, 3 नहीं 4 बोलूंगा, ए बी सी डी। ए फॉर एसोसिएशन, जा करके भक्तों का संग करना प्रारंभ कीजिए, सत्संग अटेंड कीजिए, साधु संग आवश्यक है। वो इससे हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। ए फॉर एसोसिएशन। फिर जैसे हम संगठन में जाते हैं, संगठन में तो हम रोज नहीं जा पाएंगे, है ना? तो हम हफ्ते में एक बार टाइम निकाल के जा सकते हैं, बाकी दिन क्या करें, किस तरीके से ज्ञान और उपदेश दें। तो अगर हम निकटतम इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो हमारे पास मिलेगी डी, डी फॉर बुक्स। ढेर सारी पुस्तकें श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी हैं अलग अलग विषयों पे, आध्यात्मिक विषयों पे। तो आप उन पुस्तकों को लेकर के अपने घर में आकर के उसको नियमित रूप से एक कितना भी टाइम मर्जी, 10 मिनट हो 15 मिनट हो, पढ़ना प्रारंभ कीजिए। तो ए और बी स्टेप हो गए। एक तरीके से आपका एक आध्यात्मिक बेस बन जाता है। ये बेस बन गया, उसके बाद हम अपने साधना प्रारंभ कर सकते हैं, वो है सी। सी फॉर चैंटिंग, नाम जप। क्योंकि कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम व केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम, यही उपाय है हम सबको हर प्रकार के क्लेशों से मुक्त होकर के उन्हें प्राप्त करने का मार्ग, है ना? तो नाम जप प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके उपरांत जो है, अंत में डी फॉर डाइट। तो आपको और समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रति दिवस आहार शुद्ध हो। आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धा ध्रुवात स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षण है। जिस प्रकार का आहार करते हैं उस तरीके का हमारा अस्तित्व बन जाता है, उस तरीके का हमारा चरित्र बनता है ना? तो ये आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी फॉर डाइट। प्रत्येक गृहस्थ को अपने घर में भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को, जो भोग लगा के खाना चाहिए। तो भोग के नियम इत्यादि आप बुक से समझ जाओगे, भक्तों के संग से समझ जाओगे, डिटेल्स आप समझ जाएंगे। तो भोग लगा के भगवान का प्रसाद ही रोज खाना चाहिए। तो इस तरीके का एक एक आचरण हो जाएगा। और अगर ये ए बी सी डी अच्छी तरीके से करने के बाद समय है तो ई, ई फॉर एंगेजमेंट। यस, हम जा करके थोड़ी भी मात्रा में हो, कोई भी मंदिर में जाके सेवा कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि सेवा से ही हमारा भगवान के प्रति संबंध बनता है। व्हेन वी एंगेज। तो ये ए बी सी डी है, आप शुरुआत ए से कीजिए। ये ए हो जाएगा तो बी सी डी ई ऑटोमेटिकली इट विल फॉलो। ठीक है। थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे लिसनर्स के लिए। होपफुली इससे पहला स्टेप तो हम सब ले ही पाएंगे इस मार्ग पर। बिल्कुल, थैंक यू। तो दोस्तों, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗ੍ਰੇਸ ਸਨਾਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਨਾਤਨ ਇਨਸਾਈਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 3090 ਰॉय एवेन्यू ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।